हाय फ्रेंड्स, एड़ी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि हमारी बॉडी का सारा वेट एड़ी पर ही आता है। लेकिन कभी कभी हम जब सुबह सो करके उठते हैं तो देखते हैं कि हमारी एड़ी में बहुत ज़्यादा सूजन हो रही है और जकड़न बहुत ज़्यादा है। हम अपने जो है एंकल को इस तरह से ऐसे मूव नहीं कर पाते हैं, दर्द बहुत ज़्यादा होता है। या किसी पेशेंट में जब वो ज़मीन पर पैर रखता है तो 10 से 15 कदम चलना उसका बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इससे दिन भर का काम सारा प्रभावित होता है। लेकिन किसी मरीजों में ये दिक्कत एक एड़ी में होती है, लेकिन किसी में ये दोनों एड़ी में दिक्कत देखी जाती है। या किसी लोगों में ये जो दर्द होता है वो पिंडियों तक भी होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब एक एड़ी में दर्द हो तब आपको क्या करना चाहिए, जब दोनों एड़ी में दर्द हो तब आपको क्या करना चाहिए और किन किन खाद्य पदार्थों का सेवन आपको जरूर करना चाहिए। आपको कुछ विटामिन का सेवन करना चाहिए जिससे आप एड़ी के दर्द से परमानेंटली छुटकारा पा सकें। तो अगर आपके एड़ी में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम हेल्थ से रिलेटेड ऐसा ही कंटेंट लाते रहते हैं। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर जिशान अली, फिजियोवैदिक क्लिनिक लखनऊ से। एड़ी में दर्द होने के कई कारण होते हैं, लेकिन 3 कारण सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एड़ी में दर्द होता क्यों है। क्योंकि जब आप इसके कारण के बारे में नहीं जानेंगे कि एक एड़ी में दर्द क्यों होता है या दोनों एड़ी में दर्द क्यों होता है, तो आप इससे कभी भी जान नहीं छुड़वा सकते हैं। तो इसका सबसे पहला कारण है कि यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो एड़ी में इस एरिया में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, आपके जोड़ों में दर्द बहुत ज़्यादा होता है और इस एरिया में सूजन बहुत ज़्यादा होती है, जोड़ों में सूजन बहुत ज़्यादा होती है। तो जब भी आपको यूरिक एसिड की दिक्कत होती है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, वहाँ पे आपको जो है एक जांच कराई जाएगी और अगर वो बढ़ा हुआ निकलता है तो डॉक्टर इसमें एक दवाई लिख देते हैं। इसके साथ साथ में प्रोटीन वाली चीज़ें बंद कर दी जाती हैं जिससे 10 से 15 दिन के बाद वो जो है आपका ठीक हो जाता है, यूरिक एसिड आपका लेवल में आ जाता है। लेकिन इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण जो होता है वो है हील स्पर। हील स्पर में क्या होता है कि इस एरिया में एक चुभन वाला दर्द होता है, जैसे लगता है कोई चीज़ गल रहा है। और ये ज़्यादातर, आप ये बात ध्यान रखिएगा कि ज़्यादातर ये एक एड़ी में ही होता है, लेकिन किसी मरीजों में दोनों एड़ियों में भी ये दर्द होता है। तो इस एरिया में दर्द बहुत ज़्यादा होता है। जब यहाँ पे आप दबाएंगे तो एक चुभन वाला दर्द होगा, सूजन आपको रहेगी। जब भी पेशेंट चलेगा तो बहुत शार्प शूटिंग इसमें पेन होता है। तो इसमें चुभन वाला दर्द होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं। लेकिन एक इसमें आपको चीज़ लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो होता है सिलिकॉन जेल पैड। ये बहुत ही आसानी के साथ मार्केट में मिल जाता है। आप इसको जूते में रख दीजिए, ये सिलिकॉन का बना हुआ होता है। जब भी आप चलते हैं तो जो शॉक पैर में लगते हैं वो शॉक जो है कम हो जाते हैं। इससे आपको एड़ी में गड़न या दर्द नहीं होता है। ये कोई कंपनी मेल और फीमेल का अलग अलग बनाती है और ये साइज के हिसाब से आता है। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप वहां से भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसका तीसरा सबसे बड़ा कारण होता है प्लांटर फैसियाटिस। होता क्या है, ये जो आपके फैशिया होते हैं ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों का जब वजन ज़्यादा हो जाता है या जो लोग बहुत देर तक एक पोजीशन में खड़े रहते हैं या जिनका खड़े होने का काम होता है तो ये फेशिया बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। और कभी कभी देखा जाता है कि यहाँ पे सूजन बहुत ज़्यादा आ जाती है एड़ी में। और ये जो टेंडन होता है जिसको टेंडन एक्लेस कहते हैं, जो रस्सी की तरह होता है, ये जो आप देख रहे हैं ये भी बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है और पिंडियों में भी दर्द देखा जाता है। इसकी वजह से नहीं होता, लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं उनके पिंडियों में दर्द होने लगता है। और ये जो प्लांटर फैसियाटिस की दिक्कत होती है ये दोनों पैरों में होती है या कोई पेशेंट में एक पैरों में भी देखी जाती है। तो आपको करना यह है कि जब भी आपको ये दिक्कत हो प्लांटर फैसियाटिस की, तो आप अगर लौंग के तेल की मालिश करते हैं तो इससे आपको काफी फायदा मिल सकता है। एड़ी में दर्द की चौथी सबसे बड़ी वजह है कि लोगों में क्या होता है, आजकल देखा जा रहा है और बहुत कॉमन हो गया है, ये जो हिप जो है ये अनइवन हो जाता है। यानी कि एक जो है हिप वो ऊपर रेस कर जाता है। पॉस्चर की वजह से आजकल ये बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। तो होता क्या है, उसके घुटने में भी दर्द होता है, एड़ी में भी दर्द होता है और उसके कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ये भी एक कारण है। जब भी आपको तीनों कारण ना मिल पा रहे हो, जैसे यूरिक एसिड आपका ठीक है या आपने एक्सरे करवा लिया उसमें हील स्पर भी नहीं है, तो एक बार आप कूल्हे का एक्सरे करवा लीजिएगा या किसी ऑर्थोपेडिक या फिजियोथेरेपिस्ट से आप मिलके आप कूल्हे की जांच जरूर करवा लीजिएगा। जब भी आपको हील स्पर की दिक्कत हो, यानी कि आपकी हड्डी में चोंच निकली हुई हो,
या आपको प्लांटर फैसियाटिस की दिक्कत हो, दर्द बहुत ज़्यादा हो, तो आप यहाँ पे आइसिंग करिए। और इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप एक बॉटल में ठंडा पानी ले लीजिए जो बिल्कुल चिल्ड हो, और उसको यहाँ पे रख लीजिए, और इस तरीके से आपको ऊपर नीचे दाहिने बाएं इस तरीके से पूरी एड़ी में इस तरीके से ऐसे आपको एक्सरसाइज करनी है। इस एक्सरसाइज को करने से फ़ायदा ये होगा कि आपकी ये जो मसल्स है वो ढीली होगी, दूसरे इसका फाउंडेशन सही होगा, और इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। ब्लड सर्कुलेशन वो जो है ऊपर की तरफ आएगा। जब भी आपको ये दिक्कत हो तो आप दिन भर में 5 से 10 मिनट वक्त निकाल करके ये एक्सरसाइज आप रोज़ाना करिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक एड़ी में दर्द क्यों होता है या दोनों एड़ी में दर्द क्यों होता है। और इसके साथ साथ में आपको कुछ ऐसी डाइट लेनी चाहिए जो एंटी इन्फ्लामेटरी हो, जो दर्द को कम करे, सूजन को कम करे, और जो जकड़न आ गई है उसमें भी कमी आ सके। तो इसके लिए सबसे अच्छा सोर्स है कि आप विटामिन सी का आप ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। तो इसके लिए आप स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं। स्ट्रॉबेरी में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सुक्रोज, फ्रक्टोज अच्छी मात्रा में होता है। साथ साथ में इसमें विटामिन B6 भी होता है जो यूरिक एसिड को कंट्रोल करता ही है। इसके साथ साथ में आपकी हड्डियां मजबूत करता है और आपकी मसल जो है वो मजबूत होती है, और ये स्टिफनेस को भी कम करता है। तो आप अपनी डाइट में स्ट्रॉबेरी या ब्लूबेरीज का सेवन आप जरूर करिए। इसके अलावा संतरे में भी विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। इसमें मौजूद साइट्रिक गुण प्यूरिन के क्रिस्टल को तोड़ते हैं, जिससे आपका यूरिक एसिड कंट्रोल होता है, और ये किडनी के फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है, किडनी के हेल्थ को भी अच्छी तरह से मेंटेन करता है। तो आप संतरे का भी सेवन जरूर करिए। अगर यहाँ तक मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको एक लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं, और अगर आप हमसे पेड प्राइवेट कॉल बुक कराना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, पूरी डिटेल आपसे शेयर कर दी जाएगी। इसके अलावा कीवी हो गया और अनानास हो गया, ये भी आपके यूरिक एसिड को कंट्रोल करता है, और इसके साथ साथ में एड़ी के दर्द में और पिंडली के दर्द में भी आपको राहत दे सकता है। तो आप इसका सेवन आप जरूर करिएगा। अदरक का भी सेवन इसमें बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि अदरक एक एंटी इन्फ्लामेटरी है। आप एक टुकड़ा अदरक का ले लीजिए छोटा सा, और उसको बारीक काट कर 2 कप पानी में उसको आप अच्छी तरीके से उबाल लीजिए। उसमें 2 से 3 बूंद आप नींबू की डाल दीजिए और 1 चम्मच शहद मिला दीजिए। अगर आपको शुगर की दिक्कत नहीं हो तो आप इसको दिन में किसी भी वक्त इसका सेवन करिए। आपको इसमें हड्डी के दर्द में भी आराम मिलेगा, जोड़ों के दर्द में भी आराम मिलेगा, एड़ी के दर्द में भी, और काफ मसल में जो पेन हो रहा है इसमें भी आपको ये राहत दे सकता है। इसके अलावा आप विटामिन डी का भी सेवन कर सकते हैं। विटामिन डी की कमी से पूरी दुनिया और हमारा भारत भी जूझ रहा है, और इसकी कमी से बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं कि आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, और जब हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी तो आपको हील स्पर यानी कि जो हड्डी में चोंच निकल आती है उससे भी आपको दिक्कत हो सकती है। और ये बिल्कुल फ्री है। आप इसको सूरज की रोशनी में सुबह सुबह उठ जाइए और गुनगुनी धूप लीजिए, इससे आपका विटामिन डी आपको मिल सकता है। इसके अलावा आप कैल्शियम का भी सेवन करिए, क्योंकि कैल्शियम भी आपकी हड्डियों को, आपकी मसल्स को और आपके नर्व्स को जो है मजबूत करता है, और इसको स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है। दूध, दही, पनीर, अंडे में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, तो आप इसका भी सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड जो नट्स में मिलता है, यानी कि आप जो है एलमंड में, बादाम में और अखरोट में आप रात में इसको भिगो करके रख दीजिए और सुबह उसको चबा चबा करके खाइए। इससे भी आपका दर्द कम होगा, जो इन्फ्लेमेशन है, जो जकड़न है, वो भी कम होगा। एड़ी में दर्द के साथ साथ कई लोगों को पिंडलियों में भी बहुत तेज दर्द होता है, खास तौर से रात के वक्त। उनको बेचैनी होती है, अकड़न और जकड़न बहुत ज़्यादा लगती है। उनको ऐसा महसूस होता है कि अगर ये कोई दबाए तो उनको आराम मिलता है। तो इसको कहते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। तो इसमें आयरन बहुत ही ज़्यादा लोगों को कमी हो जाती है, इसकी वजह से भी ये पिंडलियों में दर्द देखा जाता है, या किसी किसी पेशेंट में बहुत ज़्यादा नस दब जाती है कमर में, इसकी वजह से भी ये दर्द देखा जाता है। तो इसमें आप आयरन वाली चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करिए, जैसे चुकंदर हो गया, सेब हो गया, गुड़ हो गया और खजूर हो गया। इसका आप ज़्यादा सेवन करेंगे तो आपके पिंडलियों के दर्द में राहत मिलेगी। इसके साथ साथ में जो आपकी बेचैनी है वो भी कम होगी। इसके साथ साथ में आप मैग्नीशियम का भी सेवन करिए, अगर आपको एड़ी में दर्द के साथ साथ पिंडलियों में भी दर्द हो रहा है, क्योंकि मैग्नीशियम बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होता है, लेकिन ये आपके शरीर को ऊर्जा देता है। इसके लिए आप साबुत अनाज का सेवन करिए, ये भी आपके पिंडलियों में के दर्द में और एड़ी के दर्द में फायदेमंद हो सकता है। तो ये थे कुछ खाद्य पदार्थ जो एड़ी के दर्द में और आपकी पिंडलियों में, काफ मसल में आपको परमानेंटली छुटकारा दिला सकते हैं। इसके साथ साथ में फिजियोथेरेपी में कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं, कुछ ऐसे स्ट्रेचेज हैं, अगर आप उसको करते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है।
तो आप ये वाली वीडियो जाकर देखिए और कुछ एक्सरसाइज को सीखिए और उसको रोजाना दिन भर में कम से कम 2 बार आप जरूर करिए। और अगर आपके कुछ सवाल हैं, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।